हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्च करंट अफेयर्स 2025। जितने भी इंपॉर्टेंट मार्च करंट अफेयर्स है जो आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी एग्जाम के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे आज हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम डेज से स्टार्ट करेंगे। पहले सारे डेज हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जैसे हमने पहले याद रखा था वैसे इसको याद रखेंगे। सो फर्स्ट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च, और इस बार इसकी थीम है येस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो ट्यूबरक्लोसिस कब सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टीबी डे, कब होता है 24 मार्च को, राइट। नेक्स्ट इज शहीद दिवस, और ये सेलिब्रेट होता है 23 मार्च को। शहीद दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 मार्च को। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। इस बार इसकी थीम क्या है, वी स्टैंड टुगेदर, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल सेफ्टी डे, और इसे सेलिब्रेट करते हैं 4 मार्च को, और इस बार इसकी थीम है सेफ्टी एंड वेल बींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को, और इस बार इसकी थीम क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल वुमेंस डे, एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार इसकी थीम क्या है, एक्सेलरेट एक्शन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट होता है, 15 मार्च को। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। बिहार दिवस 22 मार्च को, ओके। बिहार में जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, और इस बार इसकी थीम है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को, और इस बार इसकी थीम है क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए, उन्हें हमें कैसे याद रखना है। पहले हमने इसे कैसे याद रखा था, मार्च को हमने रिलेट किया था मार्च पास्ट से, ठीक है। कैसे रिलेट करके याद रखेंगे, या तो मार्च पास्ट से, या फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मरने से, ठीक है, मरना मरने, इस तरीके से हमें रिलेट करके इसे याद रखना है। सबसे पहले है 3 मार्च। 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। सो आपको पता है ना, जो वाइल्ड लाइफ है वो मेनली 3 जगह पे मार्च पास करती रहती है, ठीक है। 3 जगह पे कैसे, जैसे कि लैंड पे, वाटर पे एंड एयर पे। तो वाइल्ड लाइफ कहाँ पे मार्च पास करेगी, ऐसे आपको ध्यान रखना है, 3 जगह पे मार्च पास। तो 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, राइट। नेक्स्ट इज 4 मार्च, एंड 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सेफ्टी डे। अब यहाँ पर आप देखो 4 मार्च, चर याद रखना है आपको, चर। अब सेफ्टी आपकी कैसी होगी, जब कोई भी सामान आपके पास हो ना तो वो बेकार ना हो, चरमर की हालत में ना हो। नहीं कहते जैसे गाड़ी है चरमर, कभी भी वो बेकार हो सकती है। तो कैसे आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी हमारी तभी रहेगी, तभी हम किसी भी चीज़ से मरने से बच सकते हैं, आप सेफली रह सकते हैं, जब कोई भी चीज़ हमारी चरमर हालत में ना हो। तो नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 मार्च को। नेक्स्ट इज 8 मार्च, एंड 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे, जिसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब वुमेंस के लिए क्या कहा जाता है कि वुमेंस जिस काम में भी हाथ डालती हैं बाजी मार लेती हैं, है ना, बाजी मार लेती है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, हाथ और मार्च हो जाएगा और हाथ से 8 हो जाएगा। सो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। नेक्स्ट इज 15 मार्च। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज 20 मार्च, एंड 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। तो दोनों को एक साथ आपको याद रखना है, विश्व गौरैया दिवस एंड विश्व वानिकी दिवस। गौरैया कहाँ मिलेगी, वन में मिलेगी, ऐसे ध्यान रखना है। तो 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। नेक्स्ट इज 22 मार्च। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। अब आजकल ना वाटर की कमी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो ग्राउंड लेवल कम होता जा रहा है। तो वाटर को हम कैसे सर्च करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है वॉइस सर्च, ठीक है। वॉइस के थ्रू सर्च करेंगे तब जाके हमें वाटर मिलेगा। जैसे हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, वॉइस सर्च, तो वॉइस से सर्च करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा। वॉइस से आपको याद रखना है 22, वॉइस वाइस, सर्च से मार्च, सर्च से आपका क्या हो जाएगा, मार्च। सो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। मेट्रोलॉजिकल डे मौसम विभाग। कैसे याद रखना है, जब मौसम बिगड़ता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तहस नहस, ठीक है। तो तहस नहस हो गया तो कई लोग मर जाते हैं, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, कई लोग मर जाते हैं, मरना। तो क्या हो जाएगा 23 मार्च। 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे। अब टीवी से आपको यहाँ पे रिलेट करना है टेलीविज़न वाला। अब टीवी पे ना बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, मोर चॉइस होती हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। मोर चॉइस, चॉइस से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, मोर से क्या हो जाएगा मार्च हो जाएगा। सो 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टीवी डे, राइट। सो आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं मार्च के वो आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप स्पोर्ट्स का वीडियो देख सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो रिसेंटली अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025, ओके। सो इसके विनर कौन था, तो इसका विनर कौन रहा, इंडिया रहा। ये इंडिया का 3rd टाइटल था। किसने होस्ट किया, पाकिस्तान ने एंड यूएई ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन बना, सचिन रविंद्र, राइट। एंड मोस्ट विकेट्स किसने लिए, मैट हेनरी ने, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, और किसके बीच में हुआ था, सो इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, न्यूजीलैंड
कौन जीता? इंडिया जीता, और ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो ऐसे ही आपको याद रहेगा। सो आपको ध्यान रखना है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विनर कौन रहा? इंडिया। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप। अब आप देखो कबड्डी है ना, तो कबड्डी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, कबड्डी में कौन जीता? इंडिया। इंडिया का गेम है, तो कबड्डी में कौन जीता? इंडिया। तो मैन एंड वुमेन्स बोथ टीम में कौन विनर रहा? इंडिया। किसने होस्ट किया? इंग्लैंड ने। रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। बोथ कैटेगरी में, तो याद रखना है बोथ कैटेगरी में रनर अप इंग्लैंड ही रहा एंड बोथ कैटेगरी में विनर भी कौन रहा? इंडिया। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट इज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं 2025, और अभी एग्जाम हुआ था एनवीएस का, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट प्लेस मिली इंडियन आर्मी को, जिसमें 7 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 18 मेडल। सेकेंड है हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड पे रहा लद्दाख। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये हुआ कहाँ पे, तो फर्स्ट फेज़ हुआ लद्दाख में एंड सेकंड फेज़ हुआ इसका गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में। अब दोनों ही ठंडा प्लेस है, ठीक है, तो विंटर में इनको हैबिट पड़ी होगी, तो ऐसे ध्यान रखना है, इसलिए यहीं पे कराया गया लद्दाख एंड गुलमार्ग में। विनर कौन रहा? हमारी इंडियन आर्मी एंड सेकंड पे हिमाचल प्रदेश। तो एएच करके हमने इसे पहले भी याद रखा था, इंडियन आर्मी एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 2025 का वुमेन प्रीमियर लीग विनर। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि वुमेन प्रीमियर लीग का विनर कौन रहा? इस बार भी मुंबई इंडियंस, और ये इनका सेकंड टाइटल है, फर्स्ट भी इन्होंने ही जीता था। रनर अप कौन रहा? दिल्ली कैपिटल्स रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज नेट सीवर ब्रंट। तो आपको ध्यान रखना है कि विनर कौन रहा 2025 का? मुंबई इंडियंस। ओके, तो वुमेन्स जो होती है ना, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पावरफुल वुमेन कौन है? मॉम से आपको मुंबई याद रखना है। सो मुंबई इंडियंस इस बार फिर से जीती है, और ये इसका सेकंड टाइटल है, सो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप हुई। ओके, नेशनल चैंपियनशिप। विनर कौन रहा? झारखंड। रनर अप कौन रहा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी एनवीएस के एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन देखा था, सो आपको इसे ध्यान रखना है। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर मैन में किसको मिला? विनर हरमनप्रीत सिंह को। वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर में सविता पुनिया। और भी इसकी कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको अलग से स्पोर्ट्स वाले में पढ़ा रखा है, तो वहाँ से आपको पढ़ लेना है। बलबीर सिंह याद रखना है आपको, बलबीर सिंह विनर, हरमनप्रीत सिंह। वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर सविता पुनिया, राइट। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं अवार्ड्स करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024। विनर कौन रहे इस बार? विनोद कुमार शुक्ला, जो एक हिंदी राइटर हैं, और ये फर्स्ट राइटर हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़। इन्हें किस लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? नुक्कड़ की कमीज एंड दीवार में एक खिड़की रहती थी। अब दीवार में एक खिड़की रहती थी, जैसे मेरे सामने वाले घर में एक लड़की रहती है, बिल्कुल वैसे ही है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। किसको मिला? विनोद कुमार को, राइट। तो जिसके पास ना ज्ञान का भंडार होगा, कैसे आपको याद रखना है? जिसके पास ज्ञान का भंडार होगा, उसने अपने ज्ञान को नोट करके रखा होगा, तभी उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। नोट से विनोद आपको याद रखना है, नोट विनोद। सो विनोद कुमार शुक्ला जो एक हिंदी राइटर है, और इस बार इनको 59 ज्ञानपीठ अवार्ड से इस बार इन्हें 59 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट इज ऑस्कर अवार्ड 2025। अब ऑस्कर अवार्ड 2025 में मेन हेडिंग्स हमें याद रखनी है। बेस्ट फिल्म मिला है अनोरा। कैसे आप याद रखोगे? ऑस्कर अवार्ड्स में किसे अवार्ड मिलता है? जो अनोखी मूवी हो। कैसे याद रखना है? जो अनोखी मूवी हो। अनोखी कौन सी है? अनोखी अनोरा, अनोखी अनोरा। बेस्ट एक्टर एड्रिन ब्रॉडी द ब्रूटेलिस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन रिसेंटली अभी एनवीएस का एग्जाम हुआ है, उसके करंट अफेयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस में मिकी मेडिसन एनोरा। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर एनोरा। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में मिला है फ्लो को, राइट। तो ऑस्कर से रिलेटेड इतने एटलीस्ट पॉइंट आपको याद रखना है। अदर अवार्ड्स हैं द सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार, जिसे गोल्डन ट्रॉफी कहा गया, एट द NSCI सेफ्टी अवार्ड 2024 इन द सर्विस सेक्टर कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी में? सर्विस सेक्टर कैटेगरी में। किसको मिला? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जिसे डेवलप एंड ऑपरेट किया है GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। ओके, और अवार्ड के करंट अफेयर्स भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, उसे आप ज़रूर पढ़ लें। ऑस्कर अवार्ड अभी हमने देख लिया, मेन कैटेगरी आपको याद रखना है, और ओवरऑल विनर कौन रहा? अनोरा। आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन, जिन्हें आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है एट FLA 2025। सो ध्यान रखना है आपको। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड FILA 2025 में किसे मिला? जय शाह को, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, आईसीसी का यंगेस्ट चेयरमैन जिन्हें आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, राइट। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। अब महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड 2024 किसको मिला? विनर रामवी सुतार को, जो स्कल्प्टर है स्टैचू ऑफ यूनिटी के। कैसे याद रखेंगे? भूषण से आपको ध्यान रखना है आभूषण, जिसे ज्वेलरी कहते हैं ना, आभूषण, राइट। आभूषण, आभूषण कैसा है? जिसमें सितार लगे हैं। आभूषण कैसा है? जिसमें सितार लगे हैं। सितार से सुतार याद रखना है,
रामविश सुतार जो स्कल्प्टर है, मूर्तिकार है स्टैचू ऑफ यूनिटी के, राइट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज स्टॉकहोल्म वाटर प्राइज 2024, विनर कौन रहा? गंटन ब्लॉस्टल जो एक री ओन्ड हाइड्रोलॉजिस्ट है, राइट। नेक्स्ट इज एबल प्राइज 2025, एबल प्राइज किस में मिलता है? मैथमेटिक्स में मिलता है। किसको मिला इस बार? मसाकी काशीवारा जापान के। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे क्या लिखा है? मैथमेटिक्स, ठीक है। हमें कैसे राइम बना के ध्यान रखना है? मैथ्स मसाकी, ठीक है। तो जिन्हें भी मिला है ना उनका नाम क्या है? मसाकी काशीवारा। नेक्स्ट इज संगीत कला निधि अवार्ड 2025, विनर कौन है? आर के श्री राम कुमार जो एक कार्नेटिक वॉयलिनिस्ट है। संगीत की कला किसके लिए है? श्री राम के लिए। संगीत की कला श्री राम के लिए, ऐसे तोड़ के आपको याद रखना है। सो किसे मिला? आर के श्री राम कुमार को। नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, विनर कौन रहा? आरबीआई। किसके लिए? प्रवाह एंड सारथी इनिशिएटिव के लिए। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड में कौन विनर रहा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं 25th आईफा अवार्ड 2025, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। बेस्ट फिल्म में किसको मिला? ओवरऑल लापता लेडीज़ को। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव जो लापता लेडीज़ की हैं। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी गोयल लापता लेडीज़ के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है राकेश रोशन को। ओके, तो यहाँ पर आप पूरी कैटेगरी देख सकते हैं जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो इतना एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल विनर है, सबसे ज़्यादा किसको अवार्ड मिले हैं? तो लापता लेडीज़ मूवी को मिला है, ठीक है। और इसकी डायरेक्टर कौन है? किरण राव। कौन है? किरण राव। नेक्स्ट इज आइकन ऑफ एक्सीलेंस फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025, आइकन ऑफ एक्सीलेंस अभी हमने इसे पढ़ा, ठीक है। जय शाह को मिला है जो एक यंगेस्ट चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के, जिन्हें ये अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट इंडियन टू विन रामसर अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इंडियन जिन्हें रामसर अवार्ड मिला, तो इनका नेम आपको याद रखना है, जयश्री वेंकटेशन। वेटलैंड को वाइस यूज़ करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो किसने मिला? वेटलैंड का वाइस यूज़ करने के लिए केयर अर्थ ट्रस्ट। क्या नेम है इनका? जयश्री वेंकटेशन। अब वेटलैंड में इन्होंने विक्ट्री पाली, ठीक है। वेटलैंड में इन्होंने विक्ट्री पाली, विक्ट्री से इनका नेम याद रखना है आपको, वेंकटेशन, विक्ट्री वेंकटेशन, राइट। सो हु इज़ द विनर ऑफ फर्स्ट इंडियन टू विन रामसर अवार्ड? कौन है? जयश्री वेंकटेशन। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट समिट। सबसे पहला है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? WSDS 2025। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। सस्टेनेबल सतत विकास की बात हो रही है, कहाँ पे हुआ? ये दिल्ली में। ऑर्गेनाइज किया एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। थीम क्या है इस बार इसकी? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, क्लाइमेट का सॉल्यूशन निकालना है। इंडिया का इसमें एम क्या है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हो बाय 2070। इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसका गोल आपको याद रखना है कि इसका एम कहाँ है, कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। नेक्स्ट इज रायसीना डायलॉग 2025, और ये हर ईयर होता है, इस बार इसका एडिशन है 10th, ये भी हमेशा न्यू दिल्ली में होता है। इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने, और इस बार चीफ गेस्ट कौन रहे? ये क्वेश्चन आपका 2024 के रायसीना डायलॉग से पूछ चुका है, तो इस बात के चीफ गेस्ट आपको याद रखना है क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड के पीएम, ठीक है। कैसे याद रखोगे? झील के किनारे लग्जरी रूम है, ऐसे याद रखना है। झील के किनारे लग्जरी घर है, लग्जरी लग्जन। तो न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। थीम क्या है इसकी इस बार? काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। पर्पस इसका क्या है? एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। और पीछे से आपको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी, तो उसको प्लीज़ अवॉइड करना, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं वेव एक्स 2025। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, और इसमें इसका फोकस एरिया क्या है? गेमिंग, एनिमेशन, XR, मेटावर्स, जनरेटिव AI, नेक्स्ट जनरेशन कंटेंट प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना है। तो वेव एक्स 2025 क्या है? ये एक तरीके से पूरी तरीके से AI बेस्ड है, जिसमें गेमिंग को देखा जाएगा, एनिमेशन को, कंटेंट प्लेटफॉर्म को, राइट। तो टेक्नोलॉजी है, ओवरऑल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो याद रखना है आपको वेव एक्स 2025 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टार्टअप है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं स्कीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM, राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM। गोकुल से क्या समझ में आ रहा है? गौ मीन्स गाय। किससे रिलेटेड है? गायों से रिलेटेड है। इसका आउटले कितना है? ₹3400 करोड़ का। एम क्या है इसका? डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन करना है इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स को। अब बोवाइन ब्रीड्स क्या होती हैं? जिसमें मिक्सचर है काऊ का एंड बुफेलो के मिक्सचर को बोवाइन ब्रीड्स कहते हैं, राइट। ये लॉन्च हुआ था 2014 में, बट इम्प्लीमेंट किसने किया इसको? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज ने, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में। तो रिसेंटली ये अभी न्यूज़ में है, क्योंकि इसके आउटले की बात की गई है 3400 करोड़ की इस पर खर्च किया जाएगा, और ये डेवलपमेंट है एंड कंजर्वेशन होगा इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स का, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा ब्रीड है? बोवाइन ब्रीड्स, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ओके।
नेक्स्ट इज पीएम युवा 3.0 स्कीम, और इस पर इसकी फुल फॉर्म आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स। ये पहले भी स्कीम लॉन्च होती रहती है, 2.0, पीएम युवा 1.0, तो इस बार ये 3.0 है। लॉन्च किया है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। टारगेट है इसका कि यंग ऑथर्स जो हैं बिलो 30 ईयर्स उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इसको, यंग ऑथर्स को प्रमोट किया जाएगा और इसमें मेंटोर भी मिलेगा यंग ऑथर्स को, तो ध्यान रखना है इसको, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी जो है ये पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। इसका एम क्या है कि ये क्रिएट करेंगे पब्लिक आर्ट रिफ्लेक्टिंग इंडियाज कल्चरल आइडेंटिटी। तो इंडिया की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट परी सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन नेशन वन पोर्ट, जैसे कि वन स्टेट वन स्पोर्ट, इसी तरीके से ये भी स्कीम है वन नेशन वन पोर्ट, ONOP जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको अनवील किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, जो मिनिस्टर हैं पोर्ट्स के, शिपिंग एंड वाटरवेज के। वन नेशन वन पोर्ट एम क्या है इसका कि मॉडर्नाइज करेंगे इंडिया की मैरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को। सो वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। और इसका मेन एम क्या है कि जो मैरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का उसको मॉडर्नाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीआई इंसेंटिव स्कीम। अब यूपीआई इंसेंटिव स्कीम में क्या होगा, जिसमें अमाउंट कितना खर्च होगा 1500 करोड़ का। इसका एम क्या रखा गया है कि ये प्रमोट करेगा डिजिटल पेमेंट बिलो ₹200। 200 से बिलो जो पेमेंट है उनको भी प्रमोट करने की बात इसमें की गई है। बेनिफिट मिलेगा बैंक को कि वो रिसीव करेगा 0.15% इंसेंटिव ऑन सच ट्रांजेक्शन। 2000 से बिलो अगर ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक रिसीव करेगा 0.15% इंसेंटिव। तो यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ध्यान रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सबसे पहला है राजीव युवा विकासम स्कीम, तेलंगाना की है। युवा का अगर विकास करना है तो उनको तेल वगैरह लगाओ, ठीक है, उनको तेल लगाओ, उन्हें बढ़िया से गाना सुनाओ, तो इसी तरीके से एक प्रॉपर युवा का विकास होगा जब वो हर एटमॉस्फेयर से, हर एनवायरमेंट से होके गुजरेगा। तो ऐसे आपको याद रखना है युवा, ठीक है, युवा स्कीम, युवा विकासम स्कीम कि युवा को तेल लगाओ, गाना सुनाओ, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एम क्या है इस स्कीम का कि ये प्रोवाइड करेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स टू SC ST BC माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को। इसका लोन की लिमिट है अप टू 4 लाख रुपीज़। फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ एंथोरियम फ्लावर्स फ्रॉम मिजोरम टू सिंगापुर। पहली बार एक्सपोर्ट हो रहा है एंथोरियम फ्लावर्स, कहाँ के हैं? मिजोरम के। कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है? सिंगापुर। ये कोई स्कीम नहीं है बट आपको ध्यान रखना है, जिसे कहा गया कि ये एक माइलस्टोन बन सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये आप एंथोरियम के फ्लावर्स देख रहे हैं जिसको एक्सपोर्ट किया गया है, फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट हुआ है एंथोरियम फ्लावर्स को। ये कहाँ के हैं? मिजोरम के, ठीक है, कहाँ के हैं? मिजोरम के। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला है आदित्य L1 मिशन। इसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं बट रिसेंटली ये फिर से न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इसने कैप्चर किया है फर्स्ट सोलर फ्लेयर कर्नल को। इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है स्यूट पेलोड। मिशन है इसका टू स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर। सोलर एटमॉस्फेयर, सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करना। सो मेन इसने पिक्चर आखिर किसके लिए है? सो देखिए, जो सन है, ठीक है, सन का ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है और इसका जो निचला वाला पार्ट है, इट मीन्स जो फोटोस्फेयर है एंड क्रोमोस्फेयर है, उसमें जो पहली जो ज्वाला निकली यानी कि पहली जो लाइट निकली सन की, उसे कर्नल कहा गया और उसी का पहली जो पिक्चर है उसको इसने कैप्चर किया। सो रिसेंटली ये फिर से इसीलिए न्यूज़ में आ गया आदित्य L1 मिशन, जो किसकी स्टडी करेगा? सोलर एटमॉस्फेयर की, यानी कि सूरज के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा आदित्य L1 मिशन। क्योंकि इसने कैप्चर किया फर्स्ट सोलर फ्लेयर कर्नल, इसलिए ये इस टाइम रिसेंटली न्यूज़ में है। कर्नल क्या है? ये पहली पिक्चर है किसकी? सौर का जो ज्वाला कह सकते हैं, जो किरण आप कह सकते हैं, जो उसकी रेज होती हैं, जो उसका हीट होता है, उसको कर्नल कहा गया और इसी की पहली इमेज इसने कैप्चर की है, ठीक है। ये आर्मी वाला कर्नल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट अब देखने वाले हैं नासा के मिशन। तो रिसेंटली नासा के कई सारे मिशन है, इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप देखिए स्फेयर एक्स जो स्टडी करेगा यूनिवर्स की हिस्ट्री को एंड आइस प्रेजेंस को, कितना आइस प्रेजेंस है, यूनिवर्स की क्या हिस्ट्री है उसके लिए। पंच क्या है? पंच आपका रिसेंटली एग्जाम में पूछ चुका है। पंच क्या है? एक्सप्लोर करेगा सन के कोरोना को, सन का जो कोरोना है उसको। IM-2 क्या है? लूनर मिशन है एक, जो एक्सप्लोर करेगा वाटर आइस और इसके लैंडर का क्या नेम है? एथेना। पंच किस लिए है? सन के कोरोना को एक्सप्लोर करने के लिए। स्फीयर एक्स क्या है? जो स्टडी करेगा यूनिवर्स की हिस्ट्री एंड आइस के प्रेजेंस को, राइट। नेक्स्ट इज वर्ड फॉर सुपर सॉलिड फ्रॉम लाइट। अब ये सुपर सॉलिड का मतलब क्या है? सुपर सॉलिड बनाया गया है लाइट की मदद से। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जो एग्जिबिट करेगा बोथ सॉलिड एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज को साइमल्टेनियसली, राइट। और इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो है गैलियम आर्सेनाइड, जिसे शॉर्ट में क्या कहा गया? GaAs।
क्रिएटेड बाय इटालियन रिसर्चर। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर सॉलिड बनाया गया है फ्रॉम लाइट से, जो एक तरीके का स्टेट ऑफ मैटर है जो एग्जिबिट करेगा बोथ सॉलिड एंड लिक्विड प्रॉपर्टीज को साइमल्टेनियसली। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसने क्रिएट किया है? इटालियन रिसर्चर ने। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इंडिया ने बनाया है खुद का, इंडिजिनस, स्वदेशी है, जिसका नेम है विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। डेवलप किया है इसको इसरो एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़ ने। ठीक है, सो वर्ल्ड का फर्स्ट, ओके, इसकी इमेज यहाँ पे लग गई है। ठीक है, तो विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 इस माइक्रो प्रोसेसर का नेम है, याद रखना है, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है। एआई चैटबॉट सारथी जो है, इसे लॉन्च किया है हरियाणा के गवर्नमेंट ने, जिसे जो इसका यूज़ क्या होगा? यूज़ होगा सिटीजन सर्विसेज के लिए। ठीक है, सिटीजन के सर्विसेज के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। क्या नेम है? एआई चैटबॉट सारथी, सारथी। ठीक है, अब साथ में कह रहे हैं, साथी को कह रहे हैं हारो मत और आगे बढ़ो, साथी को कह रहे हैं हारो मत और आगे बढ़ो। हारो से हरियाणा आपको ध्यान रखना है, सारथी हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज जेमा 3 AI। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया है गूगल ने, जेमा 3 AI, राइट, जेमा गूगल। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस को। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज हुई है रिसेंटली मार्च में 2025 में, जिसमें इंडिया की रैंक है 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज में। टॉप पे है फिनलैंड। पब्लिश किया इसको UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अब ऐसे आप सोचो कि आजकल ना बहुत कुछ चल रहा है इस वर्ल्ड में, तो अगर आपको इस वर्ल्ड में हैप्पी रहना है ना, तो आपको एक एक हाथ तो करना पड़ता है, कभी कभी लड़ाई भी करनी पड़ती है ना, अपने हक के लिए। तो कैसे याद करना है? अगर आपको इस वर्ल्ड में हैप्पी रहना है तो कभी कभी एक एक हाथ भी करना पड़ता है, इट मीन्स लड़ाई करनी पड़ती है। तो बस आपको याद करना है, एक एक हाथ करना पड़ता है, एक एक हाथ। सो 118 रैंक है इंडिया की रिसेंटली, अभी जो रिपोर्ट रिलीज हुई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में, इंडियाज रैंक इज 118। ओके, नेक्स्ट इज फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। फ्री स्पीच, कितना राइट है किसी के पास फ्री स्पीच करने का? तो इंडिया की रैंक है इसमें 24 आउट ऑफ 33 कंट्रीज। टॉप पे है नॉर्वे एंड डेनमार्क, राइट। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं LIC की ब्रांड रैंकिंग में, जिसमें रैंक दिया है इंडिया को 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। ग्लोबली इंडिया 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है, राइट। तो ध्यान रखना है, LIC ब्रांड रैंकिंग में इंडिया की रैंक है कितनी? 3rd। अब हम पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स को, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और मैंने अभी आपको अपॉइंटमेंट भी पढ़ाया है तो आप उसको पढ़ लेना। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? अजय सेठ। अब जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंस रहता है ना, तो कहते हैं ना, अरे सेठ जी हैं ये, तो सेठ जी बोलते हैं ना, अरे सेठ हैं ये, तो सेठ, तो अजय सेठ, फाइनेंस अजय सेठ। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अंजू राठी राणा। लॉ सेक्रेटरी किसको बनाया है? अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट डॉक्टर मयंक शर्मा। तो कैसे याद रखोगे इसको कि डिफेंस के अकाउंट में भी रैंक होगी, जैसे कि डिफेंस में रैंक चलती है, ये इस रैंक पे है, ये इस रैंक पे है, ऐसे डिफेंस के अकाउंट में भी रैंक होगी। रैंक से मयंक याद रखना है, रैंक मयंक। सो अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? डॉक्टर मयंक शर्मा का। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गो IBO कौन है? ऋषभ पंत। गो IBO के ऋषभ पंत। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा मोटर्स विकी कौशल। अब टाटा मोटर्स की बात हो रही है, टाटा मोटर्स टाटा जी की देन है कि बहुत कुशल चल रहा है, ठीक है। टाटा कैसा चल रहा है? कुशल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कैसे ध्यान रखना है? कुशल, विकी कौशल। फिट इंडिया आइकन बाय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। फिट इंडिया आइकन किसको बनाया? आयुष्मान खुराना को बनाया है, ओके। किसको? आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। माधव नेशनल पार्क रिसेंटली जिसे डिक्लेयर किया गया है इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व, ओके, 58 टाइगर रिजर्व। और टोटल रिजर्व कितने हैं MP में? कितने हैं? 9। याद रखना है, अदर जो रिजर्व्स हैं इंक्लूड राजपानी, जो 57th टाइगर रिजर्व है। कितना? 50 टाइगर रिजर्व। और ये जो 58 टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क, ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है? माधव मध्य कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना है आपको, माधव मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माधव नेशनल पार्क शिवपुरी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग A23A, या फिर आप इसे कह सकते हैं A23A, ठीक है, A23A। ये लोकेटेड है कहाँ पर? प्रेजेंट में नियर साउथ जॉर्जिया आइलैंड इन अंटार्कटिका। साउथ जॉर्जिया आइलैंड इन अंटार्कटिका। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये सेपरेट हो गया है फिल्शनर आइस शेल्फ अंटार्कटिका से। और इस बार ये न्यूज़ में क्यों है अभी? क्योंकि ये रिसेंटली ड्रिफ्ट हो गया नियर साउथ जॉर्जिया आइलैंड इन अंटार्कटिका, राइट। तो याद रखना है आपको, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है ये A23A, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का फर्स्ट रिवर डॉल्फिन सर्वे हुआ है, जिसमें टोटल डॉल्फिन्स को रिकॉर्ड किया गया है 327 डॉल्फिन्स।
हाईएस्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में 2397, बिहार में 2220, कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना है आपको। सो इंडिया का फर्स्ट रिवर डॉल्फिन सर्वे कंडक्ट किया गया है, जिसमें कितनी डॉल्फिन है? 6327 डॉल्फिन। आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है डॉल्फिन की? उत्तर प्रदेश में, यूपी एंड बिहार। ठीक है, कहाँ पे? यूपी एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वनतारा एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर लॉन्च किया है इसे रिलायंस फाउंडेशन ने, और कई बार आपने इसको सुना होगा। वनतारा लोकेशन है जामनगर गुजरात में। अनंत अंबानी ने इसको खोला है या इसके फाउंडर हैं। पर्पस है इसमें कि एनिमल को रेस्क्यू करना है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है एंड कंजर्वेशन सेंटर है। तो वनतारा अनंत अंबानी ने खोला है, तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडियन स्पेस मिशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। चंद्रयान 5 के मिशन की बात करें तो चंद्रयान 5 को लॉन्च करने की बात की गई है, जो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है विद जाक्सा, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ। स्टेटस जो है ये अप्रूव हो गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट। और प्रीवियस मिशन की बात करें, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रयान 5 को अप्रूवल मिल चुका है। प्रीवियस मिशन की बात करें तो चंद्रयान 1 2008 में, चंद्रयान 2 2019 में, चंद्रयान 3 2023 में, चंद्रयान 4 2027 जो फ्यूचर में होगा। ठीक है, और चंद्रयान 5 की भी बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिजिनस हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201, जो इंडिया का इंडिजिनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। तो स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल अभी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि इसी कैप्सूल से जो सुनीता विलियम्स हैं और जो उनके पार्टनर थे बुच विल्मोर, ये अर्थ पे आए। तो ये यूज हुआ रिटर्निंग नासा, क्योंकि ये नासा में गए थे किसी मिशन पे, बट वहाँ पे क्या हुआ, ये फंस गए। तो रिटर्निंग नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम एंड बुच विल्मोर टू अर्थ। जो नासा के एस्ट्रोनॉट हैं, जो इंडियन अमेरिकन है सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर, ये भारत आ चुके हैं इसकी मदद से, सॉरी अर्थ पे आ चुके हैं इसकी हेल्प से। रीज़न क्या है कि बोइंग स्टारलाइन मिशन जो है ये डिले हो गया ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से। तो फिर किसकी हेल्प ली गई? किसकी हेल्प ली गई? स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले है इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया गया है, कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा। पीस हमें कहाँ पे मिलता है? हरी हरी चीज़ों को देख के। ठीक है, पीस कहाँ मिलेगा? हरी हरी चीज़ों को देख के। गुरुग्राम हरियाणा। इस्टेब्लिश बाय अहिंसा विश्व भारती। किसने इसको इस्टेब्लिश किया है? अहिंसा विश्व भारती। पर्पस क्या है इसका? कि ये प्रमोट करेगा पीस, नॉन वायलेंस एंड ग्लोबल हार्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ग्रीन वेस्ट को प्रोसेसिंग करने का एक प्लांट है। पीपीपी मतलब क्या हो गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राइट। इसका लोकेशन है इंदौर मध्य प्रदेश में, अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन कंपनी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। तो इंडिया का फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे खोला गया है? इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर स्वच्छ भारत में हमेशा आगे रहता है, ठीक है, क्लीनेस में हमेशा आगे रहता है। तो कहाँ पे खोला गया? इंदौर में ही। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन इज मिलिट्री एंड डिफेंस एक्सरसाइजेस। अब मिलिट्री एंड डिफेंस एक्सरसाइजेस की हम बात करें तो सबसे पहला है वरुण 2025। ये किसके बीच में होता है? तो ये एक बायलेटरल नवल एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है। लोकेशन है इसका अरेबियन सी। वरुण की बात हो रही है, कैसे हम इसको याद रखेंगे? और अदर जो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक्सरसाइजेस होती है वो है शक्ति, आर्मी, गरुण, एयरफोर्स का। तो आपको याद रखना है गरुण, कैसे हमने इसे पहले याद रखा था? गरुण एंड वरुण की शक्ति। गरुण एंड वरुण की शक्ति किसमें है? डांस में। गरुण एंड वरुण की शक्ति किसमें है? डांस में। बहुत ईजी है, डांस से क्या हो जाएगा? फ्रांस। तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये तीन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस होती हैं। गरुण एंड वरुण की शक्ति डांस में है, यानी कि फ्रांस। तो गरुण एक्सरसाइज, वरुण एंड शक्ति, राइट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज खंजर 2025, और ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, कंट्रीज इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। खंजर भोग दिया, कैसे याद रखना है? खंजर भोग दिया तो कब्रिस्तान हो गया। खंजर भोग दिया, सब मर गए तो कब्रिस्तान बन गया। कब्रिस्तान। कब्रिस्तान से आपको ध्यान रखना है किर्गिस्तान। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025 जो एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, और इसका होस्ट कंट्री कौन है? यूएसए, जिसका लोकेशन है गॉम, पैसिफिक ओशन। पार्टिसिपेंट है इसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जो एक क्वाड नेशंस प्लस एसके, साउथ कोरिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सी ड्रैगन इस बार मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, जिसमें इतनी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। होस्ट मेनली किसने किया है? यूएसए ने। किसने? यूएसए ने, ठीक है। पार्टिसिपेंट है इसमें इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया,
ठीक है, तो याद रखना है आपको। और ये जो साउथ कोरिया है, ठीक है, ये है साउथ कोरिया, और ये क्वाड नेशंस होते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है या पूछा गया है कि क्वाड नेशंस कौन कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया है, यूएसए है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज याद रखना है रशिया नहीं है क्वाड नेशंस में। बोनो सागर 2025 जो एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया एंड बांग्लादेश, तो बांग्ला और बोनो, बांग्ला एंड बोनो, लोकेशन बे ऑफ बंगाल। इंद्र 2025 जो कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है इंडिया एंड रशिया के बीच में होता है, और ये हुआ कहाँ पे इस बार, चेन्नई एंड बे ऑफ बंगाल, और ये कौन सा एडिशन था, 14, जो एक मैरी टाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है। इंद्र हमने कैसे याद रखा है ना, जब इंद्र भगवान रूस जाते हैं, जब इंद्र भगवान रूस जाते हैं तो बारिश नहीं होती, इंद्र भगवान रूस जाते हैं तो बारिश नहीं होती, तो याद रखना है रूस रशिया। नेक्स्ट इज प्रचंड प्रहार जो एक ट्राई सर्विस वॉरफेयर एक्सरसाइज है, लोकेशन राजस्थान में, और कंडक्ट किया इसको इंडियन आर्मी ने। प्रचंड प्रहार, अब इस तरीके के नेम तो इंडियन ही रखते हैं, ठीक है, इंडियन नेम है, सो प्रचंड, ठीक है, प्रचंड प्रहार याद रखना है, इंडियन आर्मी की ये ट्राई सर्विस वॉरफेयर एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस क्या है, जिसमें टॉप कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स 27.7%। सबसे पहले रेमिटेंसेस का मतलब ये हो गया कि मनी जो हम किसी को दे रहे हैं, किसी कंट्री को, इन ऑर्डर टू पे फॉर समथिंग, किसी चीज़ को खरीदने के लिए जो पैसे देते हैं, कि इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस क्या है, तो आपको ध्यान रखना है टॉप कंट्री पे है यूनाइटेड स्टेट्स 27.7%, सेकंड पे यूएई 19.2%, जिससे रिपोर्ट किसने जारी की है, आरबीआई ने। टोटल रेमिटेंसेज है 2023-24 में $118.7 बिलियन। टॉप स्टेट्स रिसीविंग रेमिटेंसेज कौन से हैं, महाराष्ट्र एंड केरला, ठीक है, जिन्हें रिसीव होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर बना है, न्यूएस्ट मेंबर इंडोनेशिया, हेडक्वार्टर इसका संघाई चाइना में, फाउंडेड बाय ब्रिक्स नेशन। थर्ड क्वेश्चन है कि इंडिया जो है वो टॉप मिल्क प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में बन चुका है, जिसका प्रोडक्शन है 239 मिलियन मीट्रिक टन, 24% है ग्लोबल शेयर का। सेकंड है यूनाइटेड स्टेट्स, अनाउंस बाय मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह। ओके, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा हु इज टॉप मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड रिसेंटली, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया, वैसे काफ़ी टाइम से इंडिया ही रहता है, तो इंडिया है। और सेकंड पे कौन, सेकंड पे पूछा जा सकता है, सेकंड पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को। सबसे पहले रिसेंटली अभी फाइनेंस बिल 2025 बहुत न्यूज़ में था, जिसमें आर्टिकल कवर्ड होता है आर्टिकल 117 जो फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। पॉइंट्स इसमें आपको क्या याद रखना है कि डिजिटल एड टैक्स जो होता है, एडवर्टाइजमेंट करने का जो टैक्स है वो 6% एबॉलिश कर दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें 2025-26 में तो 50.65 लाख करोड़ की बात की गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें 11.22 लाख करोड़ एंड टैक्स रेवेन्यू टारगेट है 42.70 लाख करोड़ का। फिजिकल डेफिसिट टारगेट की बात करें तो टारगेट रखा गया है इस बार 44% होना चाहिए जीडीपी का। जीडीपी एस्टिमेट की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में तो 3569.7 लाख करोड़ की बात की गई है। सबसे पहले आपको ये मेन क्वेश्चन याद रखना है, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है 4.4% ऑफ जीडीपी एंड जो डिजिटल एड टैक्स लगता है एडवर्टाइजमेंट करने का उसे 6% से एबॉलिश कर दिया गया है। सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025। तो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 ये भी आया है, जिसमें पर्पस क्या है कि ये रेगुलेट करेगा एंट्री, स्टे एंड एग्जिट ऑफ फॉरेन नेशनल। पेनल्टी फॉर वायलेशन भी इसमें लगेगा। इट मीन्स जो ओवर स्टे रह जाएगा इंडिया में उस पर अप टू 5 years इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। तो पर्पस क्या है इसका कि ये रेगुलेट करेगा एंट्री, स्टे एंड एग्जिट ऑफ फॉरेन नेशनल्स को। प्रपोज टू रिपील, प्रपोज किस लिए हुआ है कि पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 को चेंज करना है, रिपील करना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946, इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। तो ये आपको थोड़ा सा बस समझ लेना है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल आया है, जिसमें बात की गई है कि ये सारे जो एक्ट हैं इन्हें रिपील करने की बात की गई है, राइट। नेक्स्ट है ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। ऑयल फील्ड की बात हो रही है, जो अमेंड करेगा ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948। पर्पस क्या है इसका कि ये मॉडर्नाइज करेगा फ्रेमवर्क ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। इंट्रोड्यूस किया इसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। तो ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 ये किसकी बात करता है, ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 के अमेंडमेंट की। ध्यान रखना है आपको। और इसका मेन पर्पस क्या है कि ये मॉडर्नाइज करना चाहते हैं फ्रेमवर्क जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का इन इंडिया में। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं मार्च में, मार्क कैर्नी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। तो रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है मार्क कैर्नी का। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा के। पार्टी कौन सी है, लिबरल पार्टी। ओके,
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार से कनाडा आपको याद रखना है, कार कनाडा, ठीक है। और लिबरल लोग ही कार ले सकते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना है, कार कनाडा। क्रिस्टोफर लक्सन जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के, ओके, क्रिस्टोफर क्रस्टन जो प्राइम मिनिस्टर है किसके, न्यूजीलैंड के। और इसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, ये रायसीना डायलॉग में एज अ चीफ गेस्ट इंडिया में आए। तो लक्सन लग्जरी रूम है कहाँ पर, झील के पास, लग्जरी रूम है झील के पास, ठीक है, झील आपको याद रखना है, झील के पास, झील, न्यूजीलैंड। रोल क्या है कि एज अ चीफ गेस्ट एट रायसीना डायलॉग 2025 में भी ये आए। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। नेतेम्बू नैंदी नेतवा जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है नाम्बिया की, कैपिटल है इसकी विंडहोक, ठीक है। तो इनका नेम याद रखना है, आप नंदी याद रख लो, नंदी, ठीक है, नंदी नैम्बिया। यमांडो ओरसी प्रेसिडेंट है उरुग्वे के। तो रिसेंटली यमांडो ओरसी ये प्रेसिडेंट बने हैं उरुग्वे के। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वुमेन। फर्स्ट इज ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी। तो ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जो है इनकी अचीवमेंट क्या है, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड अ कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। ये कमांड करने वाली पहली वुमेन है कॉम्बैट यूनिट में इंडियन एयरफोर्स की। यूनिट क्या है इनकी, हेलीकॉप्टर यूनिट है वेस्टर्न सेक्टर का। तो याद रखना है आपको कौन बनी है, शैलजा धामी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है शैलजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। सो रिसेंटली एक MOU साइन हुआ है टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसी में। लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंडिया एंड किसके बीच में, मॉरिशस के बीच में, जो प्रमोट करेगा यूज ऑफ इंडियन रुपी एंड मॉरिशस रुपी का बाईलेटरल ट्रेड होगा एक दोनों तरफ से, ठीक है। कैसे, लोकल करेंसी में। तो लोकल करेंसी याद रखना है आपको, IM इंडिया और मॉरिशस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटी कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जिससे कहा गया C3। तो ये एक मल्टीनेशनल अलायंस है फॉर सिटी टू सिटी कोलैबोरेट करने के लिए, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी में कोलैबोरेशन होगा। और इसका एम है कि ये प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को एंड वेस्टेज मैनेजमेंट को। अनाउंस किया है इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक, कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में। 3R का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। कहाँ पे इसका अनाउंसमेंट हुआ, जयपुर राजस्थान में। तो याद रखना है आपको सिटी कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी। ये C3 भी आपसे पूछा जा सकता है कि C3 क्या है। तो ये एक मल्टीनेशनल अलायंस है सिटी टू सिटी कोलैबोरेट करने के लिए, किसके लिए, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, राइट। सो सिटी कोलिजन फॉर सर्कुलेटरी, तो देखो जयपुर में है, तो कैप पहन रखिए। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड फटाफट क्वेश्चन। तो यूनेस्को ने रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं इंडिया में, उसमें टेनिशेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 6 न्यू को ऐड किया है। कौन कौन से हैं, कैंगर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, मुदुमल मेगालिथिक मैनहरीज तेलंगाना एंड अशोकन एडिक्ट साइट्स, चौसा योगिनी टेम्पल, गुप्ता टेम्पल नॉर्थ इंडिया एंड पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ द बुंदेल MP एंड यूपी, ठीक है, बुंदेलखंड MP एंड यूपी। तो ये जो 6 है रिसेंटली यूनेस्को टेनिशेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया है, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर टेम्पल फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए फर्स्ट एवर टेम्पल बनाया गया है, ठीक है, ये कोई स्टैचू नहीं है, दिस इज अ टेम्पल। सो टेम्पल की बात हो रही है, तो लोकेशन इसका भिवंडी महाराष्ट्र, ठीक है। अब टेम्पल की बात हो रही है, शिवाजी जी की बनेगी, तो इसमें भीड़ भी बहुत होगी, लोग देखने भी बहुत आएंगे। भीड़ से भिवंडी याद रखना है, भिवंडी महाराष्ट्र, भीड़ भिवंडी महाराष्ट्र। इनॉग्रेट किया है CM देवेंद्र फडणवीस ने। स्कल्प्टर है अरुण योगीराज, इंपॉर्टेंट, कौन है, अरुण योगीराज, ठीक है। योगी आदित्यनाथ भी आप याद कर सकते हैं, योगी बाबा योगी राज, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज एरी सिल्क, जिसको ओकेओ टैक्स सर्टिफिकेशन दिया गया है फ्रॉम जर्मनी, सर्टिफाइड एज वर्ल्ड का ओनली वेगन सिल्क, इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का ओनली वेगन सिल्क। कौन सा, एरी सिल्क, एरी जैसे किसी का नाम है ना, वैसे याद रख लो, एरी सिल्क। रीजंस कहाँ पे देखने को मिलता है, असम में, नागालैंड में, मेघालय में, और असम में सबसे अच्छा सिल्क मिलता है। अवॉर्डेड टू NEHHDC, इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके थ्रू ही एरी सिल्क को ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम जर्मनी, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसका रीज़न ये है कि ये सस्टेनेबल एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्शन है, इसलिए इसे मिला है, क्योंकि ये बिल्कुल वेगन सिल्क है, राइट। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फेस्टिवल से रिलेटेड। सबसे पहले है याओ शेंग फेस्टिवल, कहाँ पे होता है, मणिपुर इसे सेलिब्रेट करता है, याओ शेंग फेस्टिवल, ठीक है। याओ शेंग फेस्टिवल, संघ में सब मन से, कैसे याद रखना है, संघ में सब मन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, मन से मणिपुर, ठीक है।
कहाँ का फेस्टिवल है? मणिपुर का। सब संग में है, सब संग में मन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और फेस्टिवल का एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, सारे फेस्टिवल्स आपको याद हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये 5 डे का एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड बाय द मेती कम्युनिटी। कौन सेलिब्रेट करता है? मेती कम्युनिटी। इंक्लूड है इसमें स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, म्यूजिक होता है, थबाल चौंगपा डांस भी होता है, जिसे कहा जाता है होली ऑफ मणिपुर। ठीक है, इसे और क्या कहा जाता है? होली ऑफ मणिपुर भी। नेक्स्ट है चपचूर कूट फेस्टिवल। मे भी जितने भी फेस्टिवल में कूट लिखा रहता है ना, तो मिजोरम में ही सेलिब्रेट होता है। और ये एक स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी सेलिब्रेटेड बाय मीजो पीपल। कौन सेलिब्रेट करता है? मीजो पीपल। मीजो मिजोरम, राइट। आफ्टर क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन का जो फॉरेस्ट है जब उसे क्लियर कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो उसके बाद इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फूल देई फेस्टिवल बहुत ईजी, उत्तराखंड में सेलिब्रेट होता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर्स। वेलकम स्प्रिंग एंड हार्वेस्ट सीजन है। ट्रेडिशन इसमें यंग गर्ल्स जो है ये ऑफर करती है फ्लावर्स एट डोर स्टेप फॉर प्रॉस्पेरिटी के लिए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सर्वशक्ति। ठीक है, किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। लोकेशन है इसकी जम्मू एंड कश्मीर में, राजौरी या पूंछ रीजन में। ठीक है, अभी आपने देखा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ है इंडिया में, पूंछ रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में। पर्पस है इसका टू एलिमिनेट टेररिज्म एंड सिक्योर द रीजन। इसके फीचर्स क्या है? नाइट विजन टेक है इसमें, ड्रोन्स है, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी इसमें रहेगा। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन सर्वशक्ति इंडियन आर्मी का है रिसेंटली, क्योंकि ये रिसेंटली हुआ है, इससे इंपॉर्टेंट है। और इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी हुआ था अभी, छोटा वॉर, छोटा क्या बड़ा ही वॉर। पास्ट अवे की बात करें, कौन कौन ऑब्जेक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखते हैं जो रिसेंटली अभी जिनकी डेथ हुई है। तो सत्यव्रता राउत, जो प्रोफेशन है जिनका थिएटर डायरेक्टर एंड प्रोफेसर का, एफिलिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, कंट्रीब्यूशन नोन फॉर विजुअल थिएटर एंड सीनोग्राफी इन इंडियन ड्रामा। सत्यव्रता कैसे याद रखेंगे? सत्य। अब थिएटर में ना ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ रियल जैसा लगता है। कोई मूवी होती है रियल जैसा लगता है, मूवी देखते हैं हॉल में बैठ के रियल जैसा लगता है, थिएटर भी बिल्कुल रियल जैसा ड्रामा होता है यहाँ पे। सत्य थिएटर, ठीक है, तो आपको याद रखना है थिएटर में सब कुछ सत्य जैसा लगता है। सत्य से सत्यव्रता राउत, ऐसे आपको लिंक बना के इनका नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है सुनील शास्त्री, जिनका प्रोफेशन है पॉलिटिशियन, और ये इनका रिलेशन है सन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये जो सन है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, उनसे इनका रिलेशन है, उनके सन है लाल बहादुर शास्त्री की। पार्टी इनकी थी बीजेपी। ठीक है, तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। सुनील शास्त्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। के पॉल, जिनका प्रोफेशन है इवेंगलिस्ट एंड पीस एक्टिविस्ट। इवेंगलिस्ट मतलब क्या होता है? जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में चेंज होते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो चेंज करते हैं लोगों को, उनको इवेंगलिस्ट कहा जाता है। नोन फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड ग्लोबल पीस मिशन, ह्यूमैनिटेरियन वर्क एंड ग्लोबल पीस मिशन के लिए ये जाने जाते हैं, राइट। सो मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने करा दिया है। मार्च के बाद मैं जल्दी से अप्रैल का भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी, और बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस है, तो प्लीज़ उसको आप अवॉइड करना और कंटेंट पे ध्यान देना और याद करने में ज़्यादा ध्यान देना, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दें। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।